आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। मशहूर व मारूफ अदीब और शायर मरहूम खलील मामून साहब के उर्दू शेरी किताब के मजमूए का हिंदी ट्रांसलेशन सन्नाटे से संवाद बुक रिलीज प्रोग्राम का बेंगलोर शहर में इनेकाद। सन्नाटे से संवाद बुक रिलीज किताब का इजरा अमल में आया। इस मौके पर बता दिया जाए कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू यूनेस्को पेरिस डॉक्टर चिरंजीवी सिंह ने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कर्नाटका उर्दू एकेडमी को नसीहत की कि दक्कनी जुबान को फरोग देने के लिए दक्कनी जुबान को तरक्की देने के तहत अच्छे इक़दामात उठाते हुए दक्कनी जुबान को फैलाने के कामों पर जोर दें। आइए देखते और जानते हैं। उर्दू एकेडमी कर्नाटका की अब शायद सब यहाँ हैं, ये तो काम उनको करवाना चाहिए कि उनका पूरा जो कलाम है, उनका पूरा काव्य जो है उसको हिंदी में और कन्नड़ा दोनों में तर्जुमा करवाएं। कन्नड़ा में तो खैर माहिर मंसूर साहब ने कुछ चीज़ें की हैं उनकी, और भी मेरा ख्याल कर रहे होंगे। हिंदी में, उर्दू से हिंदी में अनुवाद करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन ये काम चूँकि उर्दू एकेडमी के चार्टर में दो चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उसमें ये था कि उर्दू से दूसरी ज़ुबानों में, ख़ास तौर पे कन्नड़ा में और कन्नड़ा से उर्दू में तर्जुमा हो, वो अनुवाद होने चाहिए, आपके चार्टर में है। दूसरा ये है कि दक्खनी का फ़रोग़, इसके बारे में तो कभी उर्दू एकेडमी ने कोई तवज्जो दी ही नहीं है। इनसे मैं ज़फ़र साहब से कहता था कि भाई दक्खनी की तरफ भी कुछ काम कीजिए, तो अपने एक तो नाटकों में इन्होंने उसका इस्तेमाल किया है उस ज़बान का, लेकिन दक्खनी ज़बान पर जो है जी ज़रूर, हमेशा से, क्योंकि उर्दू एकेडमी, कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तामीर मैंने करवाई थी, तो इसलिए उसका चार्टर भी मुझे बनाने के लिए कहा गया। उसमें मैंने डाला और चीज़ों के साथ दक्खनी का फ़रोग़ भी होना चाहिए, क्योंकि अब दक्खनी का जो एक अपना फ्लेवर है वो बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि दक्खनी बड़ी खूबसूरत ज़बान है। एक मुझे समझ में नहीं आता कि दक्खनी के बारे में कुछ एक एहसास कमतरी क्यों है, इसीलिए मैंने उसको डाला था। अब इसके बारे में लोगों ने मुझसे ये भी कहा, तो पेपर जो था सालार के अपने एडिटर उस वक्त जो थे, उनका नाम मुझे, तो जब उन्होंने चार्टर देखा और तो मुझे कहने लगे कि साहब आपने इसको डाला, लेकिन दक्खनी वो बोली है, वो ज़बान नहीं है। तो इस पर उनसे मेरी बात हुई, वो बोली है, ज़बान है, इसका क्या मतलब है? दक्खनी अपने आप में, इसको अगर आप बोली भी कहते हैं तो खूबसूरत बोली है, और इस बोली के लिए आपको एहसास कमतरी क्यों हो? ये क्या ज़रूरी है कि कर्नाटक में कोई अलीगढ़ी उर्दू को ही समझे या लखनवी उर्दू को ही समझे कि यही उर्दू है? तो ये तो एक किस्म से गलत आइडिया है मेरी नज़र में। तो इसलिए मैंने डाला था दक्खनी का फ़रोग़। और उसके बारे में अब कुछ मैंने आज सुना कि कुछ काम हो रहा है उर्दू एकेडमी में, बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो जैसे सुलेमान खतीब साहब ने दक्खनी में लिखा, कुछ औरों ने भी दक्खनी में लिखा, लेकिन अभी तक भी दक्खनी के बारे में एक किस्म से ये है कि नहीं ये तो अनपढ़ लोगों की ज़बान है, और अगर आप तहज़ीब याफ्ता है या तालीम याफ्ता है तो आपको वो लखनवी उर्दू उस लहजे, उस अंदाज में ही बात करना चाहिए। ये गलत बात है।